गणपति की लीला। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी में अकेली रहती थी। जंगल में जाकर थोड़ी बहुत लकड़ियां बिनकर लाती और बेचकर जो कुछ भी मिलता उसी से अपना जीवन व्यतीत करती थी। वो हमेशा नहा धोकर गणपति भगवान की मूर्ति के सामने प्रार्थना करती, तभी कुछ खाती। एक बार एक बालक एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर पूरे नगर में सबके दरवाजे दरवाजे जाता था और कहता था, अरे इस दूध से कोई मेरी खीर बना दो। सब लोग जब दूध देखते थे तो उसका मजाक उड़ाते थे और उसको भगा देते थे। सुबह से शाम हो गई, किसी ने खीर नहीं बनाई। बालक थक हार कर एक झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ गया। तभी बाहर से एक बुढ़िया आई और उसको देखकर बोली, क्या चाहिए बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? बालक उदास होकर बोला, अम्मा मुझे खीर खानी थी पर किसी ने मेरी खीर नहीं बनाई। मैं तो दूध भी लेकर घूम रहा हूँ। बुढ़िया को उस बालक पर बहुत दया आई। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। मेरी टूटी फूटी सी झोपड़ी है, चलो तुम्हारा हाथ पैर धुलवा देती हूँ। सुबह से घूमते घूमते थक गए होगे, तुम तब तक आराम करो। बालक झोपड़ी के अंदर चला गया। बुढ़िया ने बड़े प्यार से उसको एक पटोरे पर बिठाया और कुएं से पानी निकालकर हाथ पैर धुलवाया। अपने आंचल से पोंछा। अब लाओ अपनी कटोरी। बालक मुस्कुराते हुए बोला, अम्मा बहुत बड़ा सा बर्तन लाओ। एक चम्मच दूध की तो खीर बनानी है, बड़े बर्तन की क्या जरूरत है? बालक मचल गया। अरे नहीं, तुम लाओ ना, नहीं तो मैं खीर नहीं खाऊंगा। अच्छा चलो, तुम्हारे ही जिद सही। वो जाकर एक बड़ा सा भगोना ले आई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब तो डालो दूध। बालक ने जब दूध डालना शुरू किया तो दूध भरते भरते पूरा भगोना भर गया। बुढ़िया के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तुम कौन हो? तब वो बालक बात को टालते हुए बोला, अम्मा जल्दी खीर बनाओ, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने जल्दी से चावल धोकर दूध में डाल दिया। खीर की खुशबू से बालक खुश हो गया। फिर बोला, अम्मा तुम खीर बनाओ, तब तक मैं आता हूँ। लो, कहा था कि तुम्हें इतनी भूख लगी थी और अब कह रहे हो बाहर जा रहा हूँ। इतना कहते ही बालक जा चुका था। खीर बनते बनते काफी देर हो गई। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया थाली में लेकर प्रतीक्षा करने लगी कि वो बालक आ जाता तो उसको खिला पिलाकर खुद भी खा लेती। बहुत देर हो गई तो उसने सोचा, बालक ही तो है, किसी ने कुछ खिला पिला दिया होगा, चलो मैं खा ही लेती हूँ। उसने पानी लिया और खीर हाथ में लेकर थाली के चारों तरफ जल छिड़ककर मंत्र पढ़ा। ओम गणेशाय नमः। इसके बाद उसने खीर खा ली और पूरे भगोने को ढककर रख दिया। इसके बाद वो सो गई। जब सुबह होने वाली थी तो तब दरवाजे पर आहट सुनाई पड़ी। उसकी आंखें खुल गई। देखा तो वही बालक खड़ा था। बुढ़िया कराहते हुए कमर पर हाथ रखकर खड़ी हुई। अरे बेटा, कहाँ चले गए थे? तुम्हारे राह देखते देखते थक गई, तब मैंने खीर खा ली। तुम रात भर भूखे ही रह गए कि कुछ खाया पिया? बालक के चेहरे पर बहुत ही मनोहर मुस्कान थी। वो बोला, अरे अम्मा, तुमने खीर खाने से पहले मुझे खिला तो दिया था। बुढ़िया हैरानी से बालक का मुंह निहारने लगी। तब बालक बोला, मैंने तो तभी खा लिया था जब तुमने कहा था ओम गणेशाय नमः। बुढ़िया की आंखों से गंगा जमुना की धारा बहने लगी। वो बालक की चरणों पे गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे गणपति, आप इतनी देर से मेरे सामने थे और मैं अभागी आपको पहचान ही नहीं पाई। गणपति अपने असली रूप में आ गए और बोले,
अब तुम्हारे कष्ट के दिन खत्म हो गए। उसका हाथ पकड़कर उठाया और बोले, जाओ बची हुई खीर सब बर्तनों में भर दो। बुढ़िया कांपती लड़खड़ाती उठी और घर के सारे बर्तनों में खीर भर दी। खीर खत्म ही नहीं हो रही थी। गणपति ने कहा, जाओ पड़ोसियों को बांट दो। बुढ़िया बावरी सी सब घरों में जाकर पड़ोसियों को खीर बांटती जा रही थी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। जब वो थक गई तो वो बोली, महाराज अब बहुत हो गया, कुछ तो मेरे हाथ से खीर खा लो। जैसे ही गणपति के मुंह में खीर रखा, प्रभु का स्पर्श होते ही वो एक 20 साल की कन्या में बदल गई और गणपति भगवान उस पर अपनी कृपा बरसाकर अदृश्य हो गए। सवेरा हो गया था। उसकी झोपड़ी महल बन गई थी। चारों तरफ हाथी, घोड़े, बाग, बगीचे, नौकर चाकर से युक्त महल जगमगा रहा था। परंतु जिसने गणपति भगवान का साक्षात दर्शन कर लिया, उसे इन सांसारिक चीजों से क्या प्रेम। उसी दिन से वो सब कुछ गरीबों को दान करके गणपति साधना में लीन हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कब किस रूप में प्रभु हमें साक्षात दर्शन दे दे और हमारा जीवन सफल कर दे। गणपति की लीला। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी में अकेली रहती थी। जंगल में जाकर थोड़ी बहुत लकड़ियां बिनकर लाती और बेचकर जो कुछ भी मिलता उसी से अपना जीवन व्यतीत करती थी। वो हमेशा नहा धोकर गणपति भगवान की मूर्ति के सामने प्रार्थना करती, तभी कुछ खाती। एक बार एक बालक एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर पूरे नगर में सबके दरवाजे दरवाजे जाता था और कहता था, अरे इस दूध से कोई मेरी खीर बना दो। सब लोग जब दूध देखते थे तो उसका मजाक उड़ाते थे और उसको भगा देते थे। सुबह से शाम हो गई, किसी ने खीर नहीं बनाई। बालक थक हार कर एक झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ गया। तभी बाहर से एक बुढ़िया आई और उसको देखकर बोली, क्या चाहिए बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? बालक उदास होकर बोला, अम्मा मुझे खीर खानी थी पर किसी ने मेरी खीर नहीं बनाई। मैं तो दूध भी लेकर घूम रहा हूँ। बुढ़िया को उस बालक पर बहुत दया आई। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। मेरी टूटी फूटी सी झोपड़ी है, चलो तुम्हारा हाथ पैर धुलवा देती हूँ। सुबह से घूमते घूमते थक गए होगे, तुम तब तक आराम करो। बालक झोपड़ी के अंदर चला गया। बुढ़िया ने बड़े प्यार से उसको एक पटोरे पर बिठाया और कुएं से पानी निकालकर हाथ पैर धुलवाया। अपने आंचल से पूछा, अब लाओ अपनी कटोरी। बालक मुस्कुराते हुए बोला, अम्मा बहुत बड़ा सा बर्तन लाओ। 1 चम्मच दूध की तो खीर बनानी है, बड़े बर्तन की क्या जरूरत है? बालक मचल गया, अरे नहीं, तुम लाओ ना, नहीं तो मैं खीर नहीं खाऊंगा। अच्छा चलो, तुम्हारी ही जिद सही। वो जाकर एक बड़ा सा भगोना ले आई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब तो डालो दूध। बालक ने जब दूध डालना शुरू किया तो दूध भरते भरते पूरा भगोना भर गया। बुढ़िया के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तुम कौन हो? तब वो बालक बात को टालते हुए बोला, अम्मा जल्दी खीर बनाओ, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने जल्दी से चावल धोकर दूध में डाल दिया। खीर की खुशबू से बालक खुश हो गया। फिर बोला, अम्मा तुम खीर बनाओ, तब तक मैं आता हूँ। लो, कहा था कि तुम्हें इतनी भूख लगी थी और अब कह रहे हो बाहर जा रहा हूँ। इतना कहते ही बालक जा चुका था। खीर बनते बनते काफी देर हो गई। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया थाली में लेकर प्रतीक्षा करने लगी कि वो बालक आ जाता तो उसको खिला पिलाकर खुद भी खा लेती।
बहुत देर हो गई तो उसने सोचा, बालक ही तो है, किसी ने कुछ खिला पिला दिया होगा। चलो मैं खा ही लेती हूँ। उसने पानी लिया और खीर हाथ में लेकर थाली के चारों तरफ जल छिड़क कर मंत्र पढ़ा। ओम गणेशाय नमः। इसके बाद उसने खीर खा ली और पूरे भगोने को ढककर रख दिया। इसके बाद वो सो गई। जब सुबह होने वाली थी तो तब दरवाजे पर आहट सुनाई पड़ी। उसकी आंखें खुल गई। देखा तो वही बालक खड़ा था। बुढ़िया कराहते हुए कमर पर हाथ रखकर खड़ी हुई। अरे बेटा, कहाँ चले गए थे? तुम्हारे राह देखते देखते थक गई, तब मैंने खीर खा ली। तुम रात भर भूखे ही रह गए कि कुछ खाया पिया? बालक के चेहरे पर बहुत ही मनोहर मुस्कान थी। वो बोला, अरे अम्मा, तुमने खीर खाने से पहले मुझे खिला तो दिया था। बुढ़िया हैरानी से बालक का मुंह निहारने लगी। तब बालक बोला, मैंने तो तभी खा लिया था जब तुमने कहा था ओम गणेशाय नमः। बुढ़िया की आंखों से गंगा जमुना की धारा बहने लगी। वो बालक की चरणों पे गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे गणपति, आप इतनी देर से मेरे सामने थे और मैं अभागी आपको पहचान ही नहीं पाई। गणपति अपने असली रूप में आ गए और बोले, अब तुम्हारे कष्ट के दिन खत्म हो गए। उसका हाथ पकड़कर उठाया और बोले, जाओ, बची हुई खीर सब बर्तनों में भर दो। बुढ़िया कांपती लड़खड़ाती उठी और घर के सारे बर्तनों में खीर भर दी। खीर खत्म ही नहीं हो रही थी। गणपति ने कहा, जाओ, पड़ोसियों को बांट दो। बुढ़िया बावरी सी सब घरों में जाकर पड़ोसियों को खीर बांटती जा रही थी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। जब वो थक गई तो वो बोली, महाराज, अब बहुत हो गया, कुछ तो मेरे हाथ से खीर खा लो। जैसे ही गणपति के मुंह में खीर रखा, प्रभु का स्पर्श होते ही वो एक 20 साल की कन्या में बदल गई और गणपति भगवान उस पर अपनी कृपा बरसाकर अदृश्य हो गए। सवेरा हो गया था। उसकी झोपड़ी महल बन गई थी। चारों तरफ हाथी, घोड़े, बाग, बगीचे, नौकर चाकर से युक्त महल जगमगा रहा था। परंतु जिसने गणपति भगवान का साक्षात दर्शन कर लिया, उसे इन सांसारिक चीजों से क्या प्रेम। उसी दिन से वो सब कुछ गरीबों को दान करके गणपति साधना में लीन हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कब किस रूप में प्रभु हमें साक्षात दर्शन दे दे और हमारा जीवन सफल कर दे।